जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात करेंगे चीन की, आज बात करेंगे कोरोना की, आज बात करेंगे कोरोना की जो संख्या बढ़ रही है केसेस की चीन में उसकी। कोरोना शब्द जब आप सुनते हैं तो आपकी जहन में वो भयानक मंजर आ जाता है 2019, 21 और 22 का। कोविड-19 जब हम कहते हैं तो आपको वही याद आता है कैसे पूरी दुनिया भर में लाखों लोग मारे गए थे कोरोना से। कोई ऐसा खानदान नहीं था पूरी दुनिया में, कोई ऐसा शहर नहीं था, मोहल्ला नहीं था, आपके आसपास भी, आपके घर में भी ऐसा ही हुआ था। सबको कोविड ने इन्फेक्ट किया था और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, बीमार हो गए थे। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है और जो खबर आ रही है वो फिर से चीन के तरफ से ही आ रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में लिख रखा है, चीन में कोरोना का कहर। जून में 79,000 केस आए हैं। पूरी जानकारी दूंगा, बताऊंगा कि कहां पर कैसे हो रहा है और क्या पूरी दुनिया को एक बार फिर से डरने की जरूरत है। भारत में क्या स्थिति होगी, क्या हमें भी डरने की जरूरत है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी नई जानकारियां, जो भी न्यूज़ वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। आइए अब वापस चलते हैं चीन, जहां कोरोना ने फिर से कहर मचा रखा है। नई जानकारी यह है कि सिर्फ जून में यानी कि एक महीने में 79,000 केसेस वहां दर्ज किए गए हैं और ये दर्ज किए गए हैं यानी रजिस्टर्ड है, सरकारी आंकड़ा है। लेकिन जब आप चीन के बारे में जानते हैं, चीन शब्द सुनते हैं तो आपके सामने एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है। चीन एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी भी पूरा सच नहीं बताता है, आयरन शीट रखता है चारों तरफ से। दुनिया को ये कभी नहीं पता चला था कि कोविड-19 के टाइम में वो जो 20 और 2021 का जो पूरा मंजर था उसमें चीन में कितने लोग मारे गए थे, कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ था। हमेशा से चीन बहुत कम आंकड़े बताता है और ऐसे में अगर सरकारी आंकड़ा ये आ रहा है कि सिर्फ जून में ही 79,000 लोग रजिस्टर्ड हैं जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, उन पर असर हो रहा है, वो बीमार पड़ गए हैं, तो जाहिर है जो सही आंकड़ा होगा वो लाखों में होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो मैं लेकर आया हूं, जो जानकारी आपको कोरोना के बारे में दे रहा हूं, उस पर आखिर आप भरोसा करेंगे कैसे? इस पर भरोसा करने का आधार क्या होगा? तो ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, उसमें ये खबर छपी है और इस खबर में जो लिखा गया है मैं उसे पहले पढ़ता हूं आपके लिए, फिर इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट लिखता है, चाइना हैज सीन ए स्पाइक इन कोविड-19 इन रीसेंट वीक्स, overtaking influenza as the top respiratory pathogen for the first time this year, but most patients experience mild symptoms। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हाल के हफ्तों में कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें स्पाइक देखा गया है। इसका सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं इन्फेक्शन के कोविड-19 के यानी कोरोना के, पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ रहे हैं और जो डाटा सामने आ रहा है उसके अनुसार सिर्फ जून में 79,000 केसेस दर्ज किए गए हैं। आगे ये रिपोर्ट में बताया गया है, while the medical authorities said data suggested the infection rate was significantly lower than last year's peak। यहां पर एक कदम जाके आगे जाकर के ये अखबार बता रहा है कि इस बार का जो डाटा है यानी जून का जो डाटा है, जो मैंने यहां बैकग्राउंड में लिख रखा है, वो पिछले साल यानी 2025 में जब वहां कोरोना का स्प्रेड पीक पर था, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में वहां कोरोना के केसेस आ रहे थे, उससे ये बहुत कम है। मतलब साफ है कि अगर चीन की सरकार, चीन के अखबार ये लिख रहे हैं कि 2025 में बहुत ज़्यादा वहाँ कोरोना के केसेस आ गए थे, बहुत सारे इन्फेक्शंस आ गए थे और इस बार अभी उतना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो सरकारी डाटा है वो ये बता रहा है कि 79,000 तो सिर्फ एक महीने में है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या होगी। आगे ये अखबार लिखता है, द स्प्रेड ऑफ द ओमिक्रॉन NB181 variant has reached a moderate transmission level, according to the Chinese Center for Disease Control and Prevention। यहाँ पर हवाला दिया गया है चीन के
चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का, और उसके बारे में ये कहा गया है, उसके हवाले से ये बताया गया है कि ये जो वेरिएंट है उसका नाम ओमनिकॉन है। और ये जो ओमनिकॉन वेरिएंट है इससे आप भी परिचित होंगे, क्योंकि भारत में भी पहले ओमनिकॉन की लहर आ चुकी है, और एक एक बार लहर आती थी तो लाखों लोग उसके इन्फेक्शन के शिकार हो जाते थे। आपको भला बिल्कुल आसानी से याद होगा, आपके जेहन में पूरी तस्वीर बार बार आ जाती होगी जैसे ही कोरोना शब्द आप सुनते होंगे कि वो जब लॉकडाउन का पीरियड था भारत में, पूरी दुनिया में था, तो दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं था, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं था, कोई ऐसा खानदान नहीं था जहां लोग नहीं मरे थे इस कोरोना की वजह से। आपको यह भी याद होगा कि अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली राष्ट्र में, सुपर पावर में, मोहल्ले में एक दिन में कई लाशें निकलती थी। भारत में भी ऐसा हुआ था और पूरी दुनिया में ऐसा हुआ था। तो इसीलिए जब भी कोरोना की नई वेव आती है तो दुनिया चिंतित हो जाती है, और एक बार फिर से ये जानकारी आ रही है कि कोरोना चीन में फिर से बढ़ रहा है। आगे इस रिपोर्ट में छापा गया है, द CDC डज नॉट गिव अ वीकली टोटल ऑफ न्यू इन्फेक्शंस बट इट्स मोस्ट रिसेंट डाटा कवरिंग द वीक ऑफ जुलाई 13 से 19, यानी जुलाई 13 से 19 का जो वीक है उसका जो डाटा है वो ये बता रहा है, शोड द पॉजिटिव रेट फॉर कोविड-19 टेस्ट हैड रीच 63% एन इंक्रीज ऑफ 4.3% पॉइंट्स कंपेयर्ड विथ प्रीवियस वीक। वहां पर यह बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि 13 जुलाई से 19 जुलाई, यानी अभी थोड़े पहले की बात है, उसमें जो नंबर ऑफ केसेस आए, जो टेस्ट हुआ था, वो पिछले हफ्ते यानी कि जुलाई 13 से पहले का जो हफ्ता था उस हफ्ते से 4.3% ज़्यादा आया था। मतलब साफ है कि हर आने वाले हफ्ते में जो नंबर ऑफ केसेस चाइना में है वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए इस तरह की खबरें छप रही हैं, और पूरी दुनिया को अब ये लगने लगा है कि ऐसा ना हो जाए कि कोविड-19 जो 2019, 20 और 21 का जो मंजर था, जो भयावह स्थिति पूरी दुनिया में बनी थी, कहीं दोबारा ना आ जाए। आगे इसमें लिखा गया है, Meanwhile, the positive rate for influenza was 12.6%, a fall of 0.9 points। मतलब ये हुआ कि इन्फ्लुएंजा के जो केसेस थे चीन में वो तो घट रहे हैं, लेकिन कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पर याद दिलाना बेहद जरूरी है कि जब कोविड-19 आया था 2020 और 21 का जो साल था, वो दोनों साल इतने भयानक निकले थे कि आपने खुद देखा था कि पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा शहर कोविड-19 की चपेट में आ गया था। और इसीलिए अब दुनिया भर के लोगों को ये लग रहा है कि एक बार फिर से चाइना दोबारा से अगर इन्फेक्शन वहाँ से निकला है तो कहीं आगे बढ़ करके वो दूसरे देशों में ना आ जाए, आम नागरिक, दुनिया भर के जो देश हैं उसके आम नागरिक इसकी चपेट में आ जाएं। बात अगर भारत की कर लें तो भारत की स्थिति बेहतर है। भारत ने जब कोविड-19 का जब वक्त आया था 2019, 20, 21 का, उसमें शुरुआती दिनों में बहुत सारे इन्फेक्शंस भारत में आए थे। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं था, घर नहीं था, खानदान नहीं था जहां लोगों को इसका इन्फेक्शन हुआ था, और बड़ी संख्या में लोग कोरोना से मारे गए थे। और वो स्थिति कई सालों तक चलती रही। जो इन्फेक्शन का जो रेट था वो लगातार चलता रहा। डेथ रेट्स तो नहीं थी, लेकिन बार बार लहर आता था, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने में एक लहर आ जाता था इस तरह से कोरोना का, और सबको बीमार करके चला जाता था। उस वक्त जो सिम्टम्स आ रहे थे वो सांस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन होता था, आपको तेज बुखार होता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी, और बॉडी एक होता था। तो बाद में जब भारत के लगभग ज़्यादातर लोगों को, यानी बहुत बड़ी आबादी को इसका वैक्सीनेशन दे दिया गया, तो उसके बाद जो रेट था इन्फेक्शन का वो कमने लगा। और अगर भारत की यहाँ पर बात चल पड़ी है तो आपको ये भी याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि भारत में अभी भी पैनिक वाली कोई स्थिति नहीं होगी, क्योंकि भारत के ज़्यादातर लोग, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बड़े हो, सबको ऑलरेडी 2 या 3 बार उन्हें वैक्सीनेट कर दिया गया है, वो वैक्सीनेटेड है। और इसीलिए जब भी ऐसी कोई लहर आती है, चीन से आए या जहाँ से भी आए, या भारत में ही दोबारा अगर कोई ऐसी लहर उठ जाती है, तो उस वक्त जो इन्फेक्शन होता है भारत में लोगों को बहुत माइल्ड होता है। यानी आपको बुखार हो सकता है, आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, और उसके बाद आप जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है आप उसका पालन करते हैं, आप दूर रहते हैं, लोगों से हाथ नहीं मिलाते हैं, आप मास्क पहनते हैं, और फिर जब आपको लग रहा हो कि हाँ बुखार आ रहा है या बाकी सिम्टम जो कोरोना के हैं आपको अगर दिखने लगा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर बात चाइना की चल पड़ी है और चाइना से इस तरह की खबरें आ रही है, तो जाहिर है
आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ पर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ था। सिर्फ आपको इतना ही करना है, उस वक्त का जो प्रोटोकॉल था आप उसका पालन करें और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लहर इस वक्त चाइना में बढ़ रहा है 2019, 20, 21 की तरह दोबारा ना बढ़ जाए और स्थिति फिर से भयावह हो जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में लिख रखा है, चीन में कोरोना का कहर, जून में 79,000 केस आए थे। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।